अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज हमारा टॉपिक जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में है कि स्केलेटन जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो शामिल थी। हमने बोन और कार्टिलेज जो उसके साथ एसोसिएटेड है, जो उसके साथ होती हैं, उनके बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब जो स्केलेटन है बजाते खुद उसके अंदर कितनी बोन्स मौजूद हैं, इनके पार्ट्स को क्या कहा जाता है। अगर आप इस स्केलेटन को याद रखने के लिए अगर अपनी ही बॉडी को सपोज करेंगे, सामने रखेंगे, तो आपको ये अच्छे तरीके से जो है वो लर्न हो जाएंगी। 206 बोन्स हमने पढ़ी थी। जब बेबी पैदा होता है तो 300 बोन्स थी जो कि आपस में फ्यूज़ हुई, और फिर वो जब एडल्ट होता है, जब बड़ा हो जाता है, तो वो 206 बोन्स के साथ होता है। अब उसमें लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस हैं, इनमें स्केलेटन जो है वो हमें 2 पार्ट्स में नज़र आता है। एक तो एक्सियल स्केलेटन होता है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। यानी कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कौन कौन से हैं? एक तो एक्सियल स्केलेटन है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होगा? एक्सियल स्केलेटन यहाँ हमारे ब्रेन से लेके हमारे जो पेट तक का हिस्सा है, सिर्फ इतना स्केलेटन जो है ये हमारा एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारी इस बॉडी के साथ लटक रहा है, मतलब हमारे ये वाले यहाँ से लेकर शोल्डर से लेकर हाथ तक, और इसी तरह हमारी जो है वो लेग्स जो नीचे से हैं पेट के बाद, वो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। यहाँ तक समझ आ गया? एक्सियल स्केलेटन हमारा हेड से लेकर नीचे हमारी जो बेली तक पोर्शन है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो हमारे ये वाले अज़ा हैं, जो हमारे जिनमें हमारे हाथ और हमारी जो टांगें हैं वो आ जाती हैं, बाजू और टांगें, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं। एक्सियल स्केलेटन के कितने पोर्शंस हैं? एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले क्या आता है? देखिए हमारे पास हमारा ये ब्रेन आ गया, यानी कि सर आ गया, और उसके बाद हमारे पास हमारा चेस्ट की एरिया आ गया। ये 5 पोर्शंस इसमें आ जाते हैं। इसमें 80 बोन्स प्रेजेंट हैं। 206 में से 80 बोन्स जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन में हैं, और 126 बोन्स जो हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हैं। अब एक्सियल स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक तो स्कल है, यानी कि हमारा जो ब्रेन का पोर्शन है, ये जो हमारी खोपड़ी है ये, और मुंह का हिस्सा, ठीक है। उसमें साथ में मिडल एयर ऑसिकल्स हैं, ये जो हमारे कान वाली जगह हो गई। इसके बाद हमारी नेक आ गई, ये वाली, और उसके बाद फिर हमारी वर्टिबल कॉलम आ गई। अगर हम पीछे से बैक पे जाएं तो ये वाली पीछे है हमारी, ठीक है। और उसके बाद हमारी चेस्ट बोन आ गई स्टार्ट पे, और साथ में उसकी रिब्स आ गई। अब यही चीज़ आप अपनी बुक पे भी देख लें। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेड कलर में, पिंक कलर में शो किया गया है, वो आपका एक्सियल स्केलेटन है। सबसे पहले स्कल है, फिर आपकी नेक बोन है, फिर आपकी चेस्ट बोन है, पीछे आपकी वर्टिब्री है, वर्टिबल कॉलम है, और साथ में आपके मिडल एयर ऑसिकल्स जो कान वाले साइड्स हैं। अब कितनी कितनी बोन्स हैं इनके अंदर? टोटल एक्सियल स्केलेटन में है 80 बोन्स, ठीक है। स्कल के अंदर 22 बोन्स हैं, यानी कि यहाँ से लेकर इस स्कल के अंदर हमारी ये मुंह के अंदर इसमें 22 बोन्स हैं टोटल, जिनमें 8 अंदर हैं क्रेनियल कहाँ पढ़ा था हमने? क्रेनियम का लफ्ज़ कहाँ पढ़ा था? कि जो बाहर की ये जो क्रेनियम हमारा यहाँ पे ब्रेन के अंदर ऊपर मौजूद है। यहाँ पे कितनी बोन्स हैं? 8, और 14 फेशियल बोन्स हैं। ये हमारे मुंह के अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ आ रही हैं? 14। टोटल मिला के कितनी होगी? 14 हमारे मुंह की, 8 हमारे क्रेनियम की, टोटल हो गई 22। फिर आगे हमारे कान की 6, ये 6 हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 मिडल एयर ऑसिकल्स हो गई। फिर उसके बाद हमारी नेक की बोन आ गई, ये वाली, इसको कहते हैं हायोइड बोन, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आ गई हमारे पास वर्टिबल कॉलम, हमारी बैक पे 26 इसके अंदर मौजूद है वर्टिब्रेस। उसके बाद हमारे पास आ गई चेस्ट बोन फ्रंट पे, और साथ में इसकी 24 रिब्स आ गई। 12 इधर होंगी, 12 इधर होंगी, यानी कि रिब्स हमारे पास 24 का पेयर हमने पढ़ा था पीछे भी, तो 24 इसके अंदर रिब्स मौजूद होंगी। अब ये टोटल हो गई है हमारे पास 80। इसी तरह अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखें, अब हमारे पास शोल्डर से हाथ तक और लेग से पाँव तक ये पोर्शन आ गया। अब ये जो ब्लू पोर्शन आपको नज़र आ रहा है सारा, ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो कि इसके साथ एक्सियल स्केलेटन के साथ लटका हुआ है ना। ये बाजू हमारे पास साइड, आप चारों साइडों में मूव कर सकते हैं, टांगे हैं आपके आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इस अपनी बॉडी को गर्दन मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी इसको स्टिल रखते हैं। अब
इनके अंदर बोन्स देखने हैं। इसमें भी दो पोर्शंस हैं, एक आपका है पेक्टोरल गिर्डल, ये वाला, ये जो आपकी शोल्डर बोन्स हम कहते हैं शोल्डर वाला हिस्सा, ठीक है, ये होता है, इसमें 4 बोन्स होती हैं पेक्टोरल गिर्डल में, ठीक। और एक है आपका पेल्विक गिर्डल, ठीक है, एक पेक्टोरल गिर्डल है और एक है आपके पास पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल में 4 बोन्स हैं और पेल्विक गिर्डल में 2 बोन्स हैं। यहाँ पे 4 बोन्स हैं और जो पेल्विक गिर्डल है, जो आपका हिप का एरिया है, वहाँ पे 2 बोन्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका पेक्टोरल गिर्डल 4 बोन्स, यहाँ पे आपका पेल्विक गिर्डल, इसमें 2 बोन्स मौजूद होंगे। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास, इसमें हमने देखना है पेक्टोरल गिर्डल, हमने कहा कि अपेंडिकुलर स्केलेटल में ये शोल्डर हो गया और उसके बाद हमारे पास ये आर्म आ गया और उसके बाद हमारे पास हैंड आ गए, हाथ आ गए। अब दोनों हाथ, दोनों बाजू, दोनों शोल्डर, अब इनकी मिला के कितनी 20 बोन्स बन रही हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल बोन्स बाजुओं और टांगों की मिलाकर 126 हैं, जिनमें पेक्टोरल गिर्डल में 4 बोन्स हैं, जो हमारा शोल्डर का हिस्सा है। हमारे आर्म के अंदर, दोनों आर्म्स के अंदर 6 बोन्स हैं और हमारे दोनों हाथों के अंदर 54 बोन्स हैं। इसी तरह पेल्विक गिर्डल में 2 बोन्स हैं, जो हमारा हिप का एरिया है। लेग्स में, दोनों लेग्स को मिला के 6 हैं, दोनों पाँव को मिलाकर फीट के अंदर भी 54 बोन्स हैं, यानी कि आर्म और जो हमारे हैंड हैं और लेग और जो हमारे पाँव हैं, फीट हैं, उनमें बोन्स सेम हैं। 6 इधर हैं, 6 टांगों में हैं, 54 इधर हैं, 54 ही पाँव में हैं। डिफरेंस कहाँ पे है? पेक्टोरल गिर्डल में हमारे पास 4 हैं और पेल्विक गिर्डल में हमारे पास 2 बोन्स हैं। अब आपको इसमें बताया गया है कि साइड बॉक्स पे कि आप डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बोन कौन सी नज़र आ रही है? आपको थाई बोन नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये देखें यहाँ से, ये थाई बोन, ये सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। और इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक तो आप लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी में ये है, और तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? आप रिकॉल करें और फाइंड आउट करें इसको, कौन सी बोन है, सोचें ज़रा, आइए जहन में कोई। हमने ईयर के अंदर पढ़ी थी ना स्टेप्स, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, ये वही यहाँ ये स्टेप्स है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और नीचे आपको दिया गया है बॉक्सेस में बताया गया है कि हमारे जो अपर जॉ था और जो लोअर जॉ है, किस तरीके से उनकी हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हुई हैं। इसमें बताया गया है कि जो अपर जॉ है, द अपर जॉ इज़ फिक्स्ड विद द स्कल, यानी कि हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है मुंह का, ये स्कल के साथ अटैच होता है। हिलता कौन सा है? नीचे वाला, उनके नीचे वाले को आप मूव करते हैं और ऊपर वाला जो होता है वो फिक्स होता है। ऊपर वाला जो होता है वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, जबकि लोअर जॉ जो होता है वो मोबाइल है, हरकत करने वाला है, आर्टिकुलेटेड विद द स्कल, स्कल के साथ जोरदार हिस्सों में जोड़ा हुआ है। इन लोअर वर्टिब्रेट्स, जो नीचे वाले वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि जानवर हैं, द लोअर जॉ इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन, यानी कि उनके पास जो जॉ है वो एक से ज़्यादा हड्डियों पर मुश्तमिल है। जबकि जो मैमल्स हैं, जिनमें हम भी आते हैं, जिनमें जो बहुत से वो वाले सारे जानवर जो कि जिनके बच्चे हैं और वो उनको फीड भी करवाते हैं, वो मैमल्स जो हैं उनके पास ये नीचे वाले जॉ में जो है वो एक ही बोन होती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ड्यूरिंग एवोल्यूशन कह रहे हैं कि जब एवोल्यूशन हुई, मैमल्स में जो उनकी लोअर जॉ बोन्स थी पहले ज़्यादा थी, वो 4 थी, वो फिर वो उनमें 4 ऑफ देम इनटू द मिडल एयर, उन्होंने जो था इनकॉर्पोरेट कर लिया, उनमें से 4 ने मिडल एयर ऑसिकल्स के साथ, ठीक है। मिडल एयर ऑसिकल्स में अब कौन कौन सी मैमल्स की बोन आ गई थी? अब वो कह रहे हैं कि इन द फॉर्म ऑफ मैलियस इनकस इन बोथ हेयर्स। अब उनमें से 4 ऑफ देम, 4 ने जो था वो अंदर कानों के अंदर जाके जो था मैलिस और इनकस, यानी कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चली गई, बन गई। दिस एडॉप्टेशन प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर मैमल्स। ये जो एडॉप्टेशन थी, यानी कि जो पहले कह रहे थे कि लोअर जॉ में ज़्यादा बोन्स थी, लेकिन बाद में एवोल्यूशन हुई और वो कानों की जो हड्डियाँ थी उधर की तरफ चली गई और ये यहाँ पे एक ही बोन रह गई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, यानी कि अच्छी, ये मैमल्स के लिए अच्छी साबित हुई कि लोअर जॉ जो है वो सिंगल बोन इज स्ट्रॉन्गर एंड द मैलिस एंड इनकस आल्सो इम्प्रूव्स हेयरिंग, कि लोअर जॉ में एक सिंगल हड्डी ने एक तो इसको मजबूत बना दिया, दूसरा मैलिस और इनकस जो अंदर की तरफ चली गई कान के, वो उन्होंने सुनने की सलाहियत को बेहतर बना दिया।
ये हमारा आज का लेक्चर, इनका ये आपके MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट, और इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें, अपनी बॉडी समझ को सामने रख के याद करें। एक तो आपको याद हो जाएगा हमारी बॉडी में बोन्स कितनी है, कौन सा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है और इसके अंदर कितनी बोन्स शामिल हैं। थैंक यू।